गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जहाँ अपन ने छोड़ा था आज वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था अदर मैन मेड रिसोर्सेज क्या होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक या बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अदर मैन मेड रिसोर्सेज। तो अदर मैन मेड जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारी पर्पस के लिए, मतलब हम खुद बनाते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो अदर मैन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे कि पता है एनर्जी जो रहती है वो बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। जैसे एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाए वो एनर्जी मतलब हर सेक्टर में रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि एग्रीकल्चर ले लो, फॉरेस्ट्री ले लो, माइनिंग ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो या कम्युनिकेशन ले लो, सब चीज़ में आपको एनर्जी ज़रूरत पड़ती है और ये किसी ना किसी तरह से एक दूसरे पे डिपेंड होती ही होती है। जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हुई, न्यूक्लियर पावर हुआ, एक्सेट्रा आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर एनर्जी की बात करते हैं तो ये दो प्रकार से हो सकती है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के थ्रू हो सकती है और एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स के थ्रू हो सकती है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, नेचुरल गैस हुई, एक्सेट्रा। ये काय के एग्जांपल है सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की, ठीक है। और जो कि ख़त्म हो जाता है, पेट्रोल आपको पता ही है, एक बार अपन ने गाड़ी में डाला, चली गाड़ी और ख़त्म। ऐसे ही होता है इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, विंड्स होते हैं, टाइड्स होते हैं, रनिंग वाटर होता है, बायोगैस होती है, सोलर एनर्जी होता है, जियोथर्मल एनर्जी होता है, एक्सेट्रा। इफ़ वी कंटिन्यू टू यूज़ द कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विथ सच अ रैपिड स्पीड एज एट प्रेजेंट वी विल सर्टेनली लूज देम इन नियर फ्यूचर। तो हम जो हमारे जो ज़रूरी रिसोर्सेज है, अगर हम उसका अपनी नीड में ध्यान में रखते हुए अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए अगर रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं तो ये फ्यूचर में हमारे लिए खतरा है और ये एक ना एक दिन ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही हमें हमारे रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि लाइट है तो हम लोग लाइट खुली छोड़ के जा रहे हैं, पानी है तो पानी हम ऐसे ही बहने दे रहे हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें अपने ध्यान में रखकर यूज़ करना चाहिए। अपनी ग्रीड को पूरा नहीं, अपनी सिर्फ नीड को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जैसे मिनरल्स है, मिनरल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ बोथ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड फूड आर्टिकल्स, आयरन, कोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो मिनरल्स इंडस्ट्रीज हम लोगों को क्या देती है, इंडस्ट्री मतलब जो कि रॉ मटेरियल भी देती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, और कह सकते हो आपकी जो हमारे प्लांट्स है वो हमें क्या दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं खाने के लिए। एनिमल्स हैं वो आयरन हुआ, कोल हुआ, लाइम स्टोन्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। जितनी सारी चीज़ें, ये सारी रॉ मटेरियल जो है सारा इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल आर कॉटन, जूट, रबर, ऑयल सीड, है ना, तम्बाकू, शुगर कैन एंड बीट रूट एक्सेट्रा। तो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देखा जाए तो जूट हुआ, रबर हुई, ऑयल सीड हुआ, ये सब यूज़ हो रहा है हमारा ना। अब बात करते हैं हम सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जहाँ तक कि मुझे लगता है इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं अगर वो अपनी ग्रीड को ध्यान में ना रखते हुए, मतलब अपनी नीड को ध्यान में रखते हुए और ग्रीड को ध्यान में ना रखते हुए करें, ठीक है, तो उस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुल मिला के ये है कि मूविंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, है ना, तो विदाउट कोजिंग हार्म टू नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे डेवलप्ड होते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिसोर्सेज का अंडरस्टैंड उलूल जुलूल उपयोग कर रहे हैं। तो किसी भी रिसोर्सेज को या नेचर को या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म ना करते हुए जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उस डेवलपमेंट को बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें किसी का नुकसान ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
वी यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली एंड टेक केयर ऑफ देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, और हमें क्या करना है, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको बड़े ही तरीके से यूज़ करना है, सोच समझ कर दिमाग लगा के, ताकि जो फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बच सके आगे के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ द ओनली वे थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। जो डेवलपमेंट है और उसका मैनेजमेंट जो है हम करेंगे, वो एक एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम नेचर को कंजर्व कर सकते हैं, हमारा जो नेचर है ना उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कृपया करके प्लीज़ वीडियो को देखिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।